हेलो डियर पेरेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑटिज्म केसेस में पेरेंट्स को किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए स्कूल में एडमिशन लेने से पहले। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि बहुत बार जब भी हमारे बच्चों को ऑटिज्म डायग्नोज होता है या पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपके बच्चों में ऑटिज्म के रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स को ये भी गाइडेंस मिलती है कि उन्हें स्कूल में डाल दिया जाए। स्कूल में जाने से बच्चा अपने आप और बच्चों में रहकर सब चीज़ें सीख जाएगा और धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। पर क्या सच में ऐसा होता है? बहुत बार इवन मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है और पेरेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी स्कूल है, बच्चा आगे प्रमोट भी हो रहा है, पर जब हम उसे मिलते हैं तो उसका कम्युनिकेशन बिल्कुल ज़ीरो होता है। वो अपने में ही रहना पसंद करता है, जो कि जनरली ऑटिज्म के केसेस में बच्चों में हमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देती है। ना ही वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, वो अपनी नीड्स को ही बहुत मुश्किल से एक्सप्रेस कर पाता है। उसका इंटरेक्शन, उसका सोशलाइजेशन बिल्कुल कम है, उसका अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। इवन अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो बच्चा आगे क्लास में प्रमोट हो रहा है पर उसका होल्डिंग तक नहीं है। तो ऐसे में हमें ये समझना है कि क्या हमारे लिए इस समय बच्चे को स्कूल भेजने के लिए सिर्फ एज क्राइटेरिया ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, या हमारे पास और भी ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जो जिन पर हमें ध्यान देना है कि क्या वो स्किल्स हमारा बच्चा एक्वायर कर पा रहा है, क्या उन स्किल्स में हमारा बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है या उनमें इम्प्रूव कर रहा है, तब वो हमारे लिए स्कूल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। पर अगर मेरा बच्चा जनरल स्किल्स को ही एक्वायर नहीं कर पा रहा है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूलिंग के लिए वो चीज़ें उसमें नहीं है, वो सोशलाइज्ड ही नहीं है, वो अपने आसपास के लोगों को देखना भी पसंद नहीं करता, तो क्या ऐसे में सिर्फ स्कूलिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या उसके लिए सही है? बिकॉज हम लोग थेरेपिस्ट के लिए जा रहे हैं, बट हम लोग थेरेपिस्ट को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, स्कूल्स इंपॉर्टेंट है, स्कूल का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। बेशक बच्चा वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, वो जस्ट जाकर एक 3 घंटे का समय निकाल कर वापस आ रहा है, बट उसके बाद उसके लिए आगे का पूरा डेली रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बिकॉज हमें उसकी थेरेपीज भी लेनी है। और ऐसे में थेरेपीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थेरेपीज में हमें हमेशा 1-to-1 सेशंस मिलते हैं जिनमें उन रूट कॉजेज़ पर काम किया जाता है जिनकी वजह से हमारा बच्चा लैग कर रहा है या उसे प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा है। पर अगर हम उसको स्कूल भेज रहे हैं तो उसे ग्रुप थेरेपी या ग्रुप मिल रहा है, पर अगर वो उस ग्रुप में इन्वॉल्व ही नहीं है, उसके साथ किसी भी तरह के इंटरेक्शन ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ से उसे किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से स्पेशल स्किल्स हैं जो जिनमें हमारे बच्चे को अच्छा होना चाहिए, उनके एक बेस लेवल तक तो एटलीस्ट बच्चा हमारा कुछ रिस्पॉन्स हमें दे, ताकि हम उसे स्कूल में एडमिशन करवा सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल एंड इमोशनल रेगुलेशन। सोशल एंड इमोशनल रेगुलेशन से हमारा मतलब है कि बच्चा अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके, उनके साथ उसका थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो, वो उन्हें ऑब्जर्व करे, अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस करे और अपने इमोशंस को, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करे, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सके, बहुत सारे डिफरेंट स्टिमुलस में अपने आप को शांत करके रख सके। इसके बाद हमारे पास आते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग एबिलिटीज़। क्या मेरा बच्चा जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिल रही है उसका रिस्पॉन्स अच्छे से दे पा रहा है, बहुत सारे सेंसरी इनपुट्स में वो खुद को शांत कर पा रहा है, मैनेज कर पा रहा है, डिफरेंट सेंसरी एक्सपोजर्स में वो अपने आप को मैनेज कर पा रहा है। ये सब चीज़ें हम सेंसरी इश्यूज़ में देखते हैं। अगर मेरे बच्चों में सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, वो अपने आप को अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पा रहा है अपने बाहर के एनवायरनमेंट में, उसमें हमें बहुत सारे बिहेवियर इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, तो इससे हमारे बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड मोटर प्लानिंग स्किल्स भी बहुत बार इफेक्टेड होती हैं। तो ऐसे में हमें पहले उसके सेंसरी इश्यूज़ को ओवरकम करना है। हमारे बच्चे के सेंसरी इश्यूज ओवरकम होंगे तो वो उसका अराउजल और भी ज़्यादा बेटर होगा, जिससे वो और भी ज़्यादा फोकस्ड अटेंशन और कंसंट्रेट कर पाएगा चीज़ों के ऊपर, ना कि बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर होगा या बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होगा। इसलिए जब भी आपको लगता है कि मेरे बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो पहले इन सेंसरी इश्यूज़ के लिए हमें प्रॉपर एप्रोप्रिएट थेरेपीज़ लेनी है, जिसमें हमारे पास सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोसेसिंग थेरेपी या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम लेते हैं।
अगर इन सभी डोमेन्स में हमें लगता है कि मेरा बच्चा बिलो 5 रैंक में आता है, तो फिर हमें पहले अपने बच्चों के लिए प्रॉपर थेरेपीज लेनी है और कोशिश करनी है कि वो इतना एडजस्ट कर पाए, इतना मैनेजेबल हो जाए कि वो अपनी ज़रूरतों को अच्छे से ना सही बट अबव 5 रेंज में हमारा बच्चे का जो भी परफॉर्मेंस है या जो भी उसका प्रोग्रेस है हमें दिखाई देने लगे, जो भी उसकी स्किल्स हैं हमें लगता है कि वो अबव 5 है, तो हम डेफिनेटली स्कूल के लिए जा सकते हैं। पर अगर हमें लगता है कि मेरा बच्चा बिलो 5 रैंक में के अंडर आता है, तो पहले प्लीज़ उसके लिए अच्छे से थेरेपीज़ लें, उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर अच्छे से काम करें, उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर अच्छे से फोकस्ड रहें, उसके बाद हम उसकी स्कूलिंग स्टार्ट करें, तो वो हमारे बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगी। हमेशा ध्यान रखें कि एजिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर स्कूल एडमिशन। एजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। अगर मेरा बच्चा 5 ईयर्स की एज में नर्सरी में जा रहा है तो भी कोई बात नहीं है, अगर वो अच्छे से उस क्लास में और बच्चों के साथ एडजस्ट हो रहा है, कॉप कर रहा है, वेल सेटल्ड है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ साथ अगर हमें लगता है नहीं मुझे अपने बच्चे को स्कूल में डालना है, अबव 5 रैंक में हमें डेफिनेटली अपने बच्चों के लिए स्कूल ट्राई करना चाहिए, बट इसमें भी हमें खास ध्यान रखना है कि हमेशा हम अपने स्कूल के साथ ये चीज़ प्रॉपरली कन्वे करें कि मेरा बच्चा जिन भी डोमेन्स में, जिन भी एरियाज़ में लैक कर रहा है, हम हमेशा उनके साथ ये चीज़ कम्युनिकेट करें और साथ ही साथ उन्हें बताएं कि हम इस चीज़ के ऊपर काम भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें हमेशा स्कूल के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना चाहिए। जिन भी चीज़ों में हमारा बच्चा लैक कर रहा है या उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो चीज़ें हमें हमेशा अपने स्कूल वालों के साथ खुलकर कम्युनिकेट करनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्हें अपने एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी बताएं कि आप स्कूल से एक्सपेक्ट नहीं करते कि जिन चीज़ों में मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो उसमें एकदम से बहुत बेटर परफॉर्म करे। हमें स्कूल से जो भी एक्सपेक्टेशन है, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा सोशलाइज्ड हो, वो और बच्चों के साथ बैठे, एडजस्ट करे, वो टीचर्स के साथ घुले मिले। अगर इस तरह की मेरी एक्सपेक्टेशंस है तो मैं पहले से ही अपने स्कूल के साथ ये चीज़ अच्छे से कम्युनिकेट करूं, ताकि उनके ऊपर भी कोई बर्डन ना आए, जिससे उनका स्ट्रेस लेवल ना हो और ना ही वहाँ से कोई बर्डन हमारे ऊपर आए। और हम अपने बच्चे के स्ट्रेस लेवल को भी ध्यान रखें। अगर हम स्ट्रेस आउट है तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे पर भी उस स्ट्रेस का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो जब भी आप स्कूल के लिए जाते हैं तो प्लीज़ इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। और साथ ही साथ अगर हमें लगता है कि नहीं अभी मेरे बच्चे में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो उनकी थेरेपीज़ को प्रायोरिटी पे रखें और उन्हें अच्छे से कराएं। उनकी थेरेपीज़ के लिए भी आप उनके थेरेपिस्ट के साथ अच्छे से कंसल्ट करें, मॉनिटर करें उनकी प्रोग्रेस को और अपने छोटे छोटे गोल्स को सेट कीजिए, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा बच्चा का प्रोग्रेशन सही ढंग से हो रहा है या नहीं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ टू अदर पेरेंट्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।